ओके, हेलो एवरीवन। सो नेक्स्ट अपन बात कर रहे थे पायरोल की केमिकल रिएक्शंस के बारे में अपन स्टडी कर रहे थे। सो उसमें अपन नेक्स्ट बात करते हैं। अपन इससे पहले रिएक्शन देखी थी, वो थी फॉर्मुलेशन रिएक्शन ऑफ पायरोल। और फॉर्मुलेशन रिएक्शन में अपन ने देखा था कि अपन ने पढ़ी थी राइमर टीमान रिएक्शन, है ना। और एक गाटरमान की भी स्टडी की थी, एक राइमर टीमान की भी अपन ने स्टडी की। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में अपन यहाँ पर वापस आपके जो राइमर टीमान रिएक्शन है, जो रीमर टीमान रिएक्शन है आपके पास, वो वापस से आ जाएगी। सेम रिएक्शन है, थोड़ा सा चेंजेस है उसमें, कि उसका मैकेनिज्म आप सेम एज इट इज़ पढ़ सकते हो, जैसे मैंने इससे पहले वाला का आपको थोड़ा एक्सप्लेन किया था। इसमें क्या करना है कि कार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या होता है। सबसे पहले तो कार्बोक्सिलेशन का सिंपल सा मतलब है कि आपको कार्बोक्सिल ग्रुप मतलब COOH को क्या करना है, ऐड करना है, जोड़ना है, कंबाइन करना है ना। तो COOH मतलब ये ग्रुप आएगा, है ना, किसी एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा और उस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके ये ग्रुप इंटर कर जाएगा, तो अपन बोलेंगे कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन हो गई। सो यहाँ पर उसके लिए अपन क्या करेंगे। ये तो है आपका पायरोल। इसके लिए पायरोल की रिएक्शन होती है, वही आपके पास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है ना। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और आपके पास होता है क्लोरोफॉर्म। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरोफॉर्म होता था प्रीवियस जो फॉर्मुलेशन रिएक्शन में, उसमें क्या होता था, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरोफॉर्म। यहाँ पर आपके पास है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ये आपके, अगर आप पायरोल की रिएक्शन इनसे कराते हो तो आपके किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होगी। और जो पायरोल है उसमें सेकेंड पोजीशन या फिफ्थ पोजीशन, आप जानते हो सेकेंड और फिफ्थ मैंने एक्सप्लेन किया था, जो इलेक्ट्रोफाइल रिएक्शंस होती हैं वो सेकेंड और फिफ्थ पोजीशन पे होती हैं। तो यहाँ पर जैसे सेकेंड पोजीशन पे आपकी क्या आ जाएगा, COOH ग्रुप आ जाएगा। और साथ में क्या होगा, यहाँ पे 4 KCl सेपरेट हो जाएगा एंड ट्वाइस ऑफ H2O यहाँ पे निकलेगा बाहर। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। मैकेनिज्म एज इट इज़ रहेगा, मैकेनिज्म में ज़्यादा पे कोई चेंज नहीं आएगा। आपने ये सेम रिएक्शन आपने फिनोल वाले चैप्टर में भी स्टडी की होगी, बस इसमें इतना ही करते हैं अपन। यहाँ पर अपन कार्बन टेट्राक्लोराइड यूज़ कर रहे हैं इन द प्लेस ऑफ क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म की जगह पे अपन क्या यूज़ कर रहे हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड को। ठीक, इस तरह से आपकी क्या बनेगा, ये ग्रुप बनेगा। ये कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होगी। नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं, ये भी आपके कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन ही है। इसमें आगे अपन बात करते हैं। हाँ, इसके नाम के बारे में थोड़ा सा अपन देखते हैं। इसका नाम क्या हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा आपके पायरोल 2-कार्बोक्सिलिक एसिड। ये इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, ये इसका IUPAC नाम हो जाएगा। ये पायरोल है और ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो इसको अपन ने बोल दिया 2-पायरोल कार्बोक्सिलिक एसिड। क्योंकि 1 तो अपन हमेशा किसको करते हैं, हेट्रो एटम को करते हैं, इसको क्या करेंगे 2 नंबर। ये पूरा पायरोल है, 2-कार्बोक्सिलिक एसिड हम इसका नाम हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कार्बोक्सिलेशन में ही। तो ये तो पहली रिएक्शन थी राइमेटीमान, इससे आप फॉर्मेशन कर सकते हो किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का। नेक्स्ट अपन बात करते हैं और वो है आपके सेकेंड रिएक्शन कोल्बे श्मिट रिएक्शन। इस रिएक्शन से भी आप क्या करा सकते हो, कार्बोक्सिलेशन। ठीक है, इसके लिए आप क्या करेंगे, पायरोल in this reaction the pyrrole is react with carbon dioxide at high pressure and at 120 degree centigrade temperature. In this reaction the pyrrole reacts with carbon dioxide at high pressure and 120 degree centigrade temperature. Then in this temperature यहाँ पे क्या आ जाएगा, H आ जाएगा। देखो, इसको सिंपल वे में इसका मैकेनिज्म कम्प्लीटली तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ अभी, क्योंकि आपके पास है नहीं है। इसको अगर थोड़ा सिंपली फॉर्म में आप समझना चाहो, सिंपल वे में, तो कैसे समझ सकते हैं इसको। देखो,
सो देखो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना। कार्बन डाइऑक्साइड हैज़ दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर एंड दिस स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर है कार्बन डाइऑक्साइड का। ओके, सो देखो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे क्या होगा आपके, पार्शियली पॉजिटिव होगा ही कार्बन, बिकॉज दिस इज अ नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, दिस इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, पार्शियल पॉजिटिव होगा। सो एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर कार्बन डाइऑक्साइड आपके न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल की तरफ बिहेव नहीं करेगा, है ना। बट एट हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर आप कार्बन डाइऑक्साइड किसकी तरह बिहेव करेगा, एज ए न्यूक्लियो इलेक्ट्रोफाइल। सो ये तो आपको पता ही है यहाँ पर क्या होता है, इस पॉइंट पर आपके यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है ना, यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है। बस तो सिंपल है कि कार्बन डाइऑक्साइड का ये जो कार्बन है वो क्या होगा, पार्शियली पॉजिटिव, और हाई टेम्परेचर पर ये इजीली किस पे अटैक कर सकता है, आपके पायरोल की सेकेंड या फिफ्थ पोजीशन पे। अब यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोजन भी अटैच्ड है, तो रेजोनेंस पायरोल पे अटैक करेगा कार्बन डाइऑक्साइड। देन यहाँ पर आपके पॉजिटिव चार्ज का डेवलप, पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन होगा, उसमें रेजोनेंस होगा, और एट लास्ट आपके हाइड्रोजन क्या होगा, H+ की फॉर्म में बाहर निकलेगा, इन द फॉर्म ऑफ H+। और वो H+ जो बाहर निकलता है वो वापस किससे कंबाइंड हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि देखो कार्बन डाइऑक्साइड से बॉन्ड बनाएगा, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बॉन्ड बनाएगा, तो यहाँ पर किसी एक ऑक्सीजन के साथ उसको बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, मतलब कोई एक ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा, तो उस ऑक्सीजन पे क्या आएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव आएगा, है ना। कार्बन पे क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, और कार्बन इससे कंबाइंड हो जाएगा, कार्बन तो इससे कंबाइंड हो गया, यहाँ से हाइड्रोजन रिलीज होगा, और ये हाइड्रोजन कंबाइंड हो जाएगा ऑक्सीजन। देखो ये मैं शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ, है ना, आप ये मत समझना कि इसका मैकेनिज्म ऐसा ही होता होगा क्या, हाँ अप्रोक्सीमेटली ऐसा ही होता है, पर मैं आपको सीधा और सिंपल से सरल समझने की बात बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो इस तरह से कॉम्बिनेशन हो जाएगा, तो क्या बन गया, देखो COOH हो गया फॉर्मेशन। सो इस तरह से आपकी किसकी रिएक्शन होगी, कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, और रिएक्शन कौन सी, कोल्बे श्मिट रिएक्शन है ये आपके, ठीक है। सो ये आपके है कोल्बे श्मिट रिएक्शन। नेक्स्ट अपन बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की स्टडी करते हैं, वो रिएक्शन है आपके एल्काइलेशन। एल्काइलेशन रिएक्शन, सो सिंपल सा मीनिंग, व्हाट डू यू मीन बाय एल्काइलेशन रिएक्शन। सो देखो इसमें क्या होता है कि जो एल्किल ग्रुप है आपके, आर ग्रुप जिसको अपन बोलते हैं, है ना, ये आर ग्रुप आपके पायरोल के किसी हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, और उसकी जगह आर ग्रुप, जैसे मिथाइल ग्रुप, इथाइल ग्रुप, इस तरह के ग्रुप अगर ऐड हो जाएंगे तो उसको अपन बोलेंगे एल्काइलेशन रिएक्शन, ठीक है। सो इसके लिए अब क्या करें, किस तरह से रिएक्शंस होती हैं, तो इसके अलग अलग प्रोसेस हैं। एल्काइलेशन रिएक्शन के थोड़े डिफरेंट टाइप के प्रोसेस के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, ये आपके है पायरोल। पायरोल की रिएक्शन आप कराओ किससे, मिथाइल आयोडाइड से। दिस इज योर मिथाइल आयोडाइड एट 60 डिग्री टेम्परेचर। जब 60 डिग्री पे रहेगा तो ये आपके फॉर्मेशन करेगा कुछ इस तरह के पायरोल का, ठीक है, यहाँ से, और यहाँ पर CH3 ऐड हो जाएगा आपके। CH3 कहाँ पे ऐड होगा, यहाँ से हाइड्रोजन रिप्लेस होगा इस पोजीशन से, नाइट्रोजन वाली पोजीशन से, और यहाँ पे कौन ऐड हो जाएगा, आपके CH3 कंबाइंड हो जाएगा एक 60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर। इसको अपन क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड एन मिथाइल पायरोल। देखो अब ऐसा क्यों हुआ, इसका रीज़न क्या है, तो थोड़ा सा मैं आपको, अगर जैसे फिनोल है, अगर आपके पास फिनोल की एल्काइलेशन रिएक्शन आपको करानी है, ध्यान समझना, तो इस रिएक्शन में क्या होता है कि अपन यूज़ करते हैं CH3Cl, जैसे मैंने यूज़ कर लिया CH3Cl मिथाइल क्लोराइड, और इसके साथ अपन यूज़ करते हैं किसका, एल्यूमिनियम क्लोराइड का। एल्यूमिनियम क्लोराइड यूज़ कर लिया। अब इसमें क्या होगा, और ये आपके फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन होती है, कौन सी होती है, FCR रिएक्शन होती है एक टाइप की। कौन सी रिएक्शन होती है, FCR। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में मैंने आपको दो टाइप बताया था, एक तो होता है एल्काइलेशन, एक एसिलेशन होता है, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन करा, अभी मैं फिनोल का एग्जाम्पल लेके आपको समझा रहा हूँ। सो उसमें क्या होता है, पहले एल्यूमिनियम और मिथाइल क्लोराइड रिएक्शन करते हैं, ये वाला जो क्लोरीन दिख रहा है ये किसके पास ट्रांसफ़र हो जाता है, एल्यूमिनियम क्लोराइड के पास। सो ये आपका जो मिथाइल है ये पॉजिटिव में आ जाता है, मतलब इलेक्ट्रोफाइल बन जाता है, ठीक है।
और ये अटैक कर देता है किस पर, फिर जो फिनॉल की जो आपकी बेंजीन रिंग होती है उस पर, और उस पर जाके कंबाइंड हो जाता है। तो इस टाइप से रिएक्शन होती है, कौन सी आपकी अल्काइलेशन रिएक्शन होती है। बट अगर मैं इस एल्यूमिनियम क्लोराइड का यूज़ नहीं करूँ, है ना, मैं जैसे मान लो कि एल्यूमिनियम क्लोराइड का यूज़ नहीं करता हूँ, यहाँ से मैं नहीं यूज़ कर रहा हूँ एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में आपका ये जो पोर्शन है वो तो पार्शली नेगेटिव है, ये पार्शली पॉजिटिव है ना। और आपके यहाँ पर ऑक्सीजन पे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। तो सिंपल सी बात है कि मिथाइल ग्रुप किससे अट्रैक्ट होगा, इससे अट्रैक्ट होगा। और ये पार्शली पॉजिटिव है H+, है ना, ये किससे अट्रैक्ट होगा, इससे। तो इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में कुछ इस तरह से आपके अल्काइलेशन होता है कि आपके यहाँ पर, है ना, इसको आप बैक चेन अल्काइलेशन भी बोल सकते हो ना, साइड चेन या बैक चेन अल्काइलेशन। सो इस टाइप के आपके अल्काइलेशन होगा, ये प्रोसेस होगा। सो यहाँ पर भी यही देखने को मिल रहा है, आपको ध्यान से देखना है इधर। यहाँ पर मैंने यूज़ किया मिथाइल आयोडाइड, मिथाइल आयोडाइड 60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर। तो इसने यहाँ पर ये किससे कंबाइंड हुआ, ये आपके कंबाइंड हुआ नाइट्रोजन से। यहाँ पे अटैक नहीं कर रहा, वो यहाँ पे अटैक नहीं कर पा रहा। अब इसका रीज़न क्या है, सिंपल सा रीज़न है, दिस आयोडीन इज इन दिस आयोडीन हैज़ पार्शली negative charge, this iodine has partially negative charge, then this methyl group has partially positive charge. So simple सी बात है, this methyl group is going to attract this electron of nitrogens, and this iodide group, yes, and this iodide is going to attract this hydrogen which is partially positive, because nitrogen has higher electronegative as compared to hydrogen. So hydrogen has partially positive and nitrogen has partially negative. So simple सा process है। देन वी यूज 60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, है ना, दिस इज़ द अबव रूम टेम्परेचर। तो इससे क्या होता है, इसको हेल्प मिलती है। अगर नॉर्मल टेम्परेचर रखोगे, रूम टेम्परेचर रिएक्शन ओकर नहीं हो पाएगी, बट 60 डिग्री के अप्रोक्सीमेट टेम्परेचर रखोगे रिएक्शन हो जाएगी। सो सिंपल सा यहाँ पर क्या होगा कि 1 HI मॉलिक्यूल हाइड्रोजन आयोडाइड इज गोइंग टू रिमूव। सो इस तरह के कंपाउंड, इस तरह का एल्काइलेशन आपको देखने को मिलेगा, इसका फॉर्मेशन हुआ। अब आप क्या करते हो, एट हाई टेम्परेचर पर इसको हिट करते हो आप, जो एन मिथाइल पायरोल है उसको। सो यहाँ पर क्या होता है, रीअरेंजमेंट होता है, और रीअरेंजमेंट से वापस दिस मिथाइल ग्रुप इज रीअरेंज्ड एट सेकेंड और फिफ्थ पोजिशन, एंड हाइड्रोजन ऑफ दिस फिफ्थ एंड सेकेंड पोजिशन इज अटैच विथ नाइट्रोजन। सो ये वाला प्रोसेस हो जाता है वापस से, है ना, रीअरेंजमेंट हुआ। यहाँ पर ये जो मिथाइल ग्रुप है ये आपके ट्रांसफ़र हो गया, कहाँ पे, यहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ, और यहाँ ये आपके हाइड्रोजन वापस यहाँ पे आ गया। तो इस तरह से आपके क्या बनता है, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसको आप 1 करोगे, इसको 2 करोगे, दिस इज योर 2 मिथाइल पायरोल। ठीक है, तो इस टाइप से आपकी क्या बनेगा, 2 मिथाइल पायरोल का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पर भी आप चाहते तो अलग टाइप से यहाँ पे फ्रीडल क्राफ्ट के अकॉर्डिंग भी आप एल्काइलेशन करा सकते हो। फ्रीडल क्राफ्ट के अकॉर्डिंग एल्काइलेशन जब भी कराते हैं तो अपन एक ऐसा कैटलिस्ट यूज़ करते हैं जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज होता है। जैसे नहीं, अब अपन आपने देखा होगा बेंजीन का कराना हो, क्लोरोबेंजीन का एल्काइलेशन कराना हो, या फिर फिनॉल का एल्काइलेशन कराना, तो उस कंडीशन में अपन क्या यूज़ करते हैं, मेजरली एल्यूमिनियम क्लोराइड, है ना। अपन ने एसिलेशन की रिएक्शन में भी पढ़ा है, तो वहाँ पर अपन ने क्या यूज़ किया था, स्टेनस क्लोराइड यूज़ किया था। बट यहाँ पर अपन यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि एल्यूमिनियम क्लोराइड की कंडीशन में इसका क्या हो जाता है, पॉलीमराइजेशन हो जाता है ना। इसलिए इससे में आपको इस टाइप का एल्काइलेशन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अगली स्टेप में। सो दिस इज योर एल्काइलेशन, एंड नेक्स्ट बात करते हैं होबेन-हाउस रिएक्शन। होबेन, देखो ये सारी रिएक्शंस आप पहले पढ़ चुके हो, बस डिफरेंस इतना है कि ये रिएक्शंस अपन किससे पढ़ रहे हैं, होबेन-हाउस रिएक्शन और होबेन-हाउस सिंथेसिस भी बोलते हैं इसको, क्योंकि इसको मतलब इस रिएक्शन से अपन क्या करते हैं, पायरोल के एसिल ग्रुप का फॉर्मेशन करते हैं। देखो कैसे, बहुत ही इंटरेस्टिंग रिएक्शन, ये रिएक्शन हर जगह पढ़ोगे आप। देखो जैसे आप फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन हो गए, एसिलेशन, है ना, एल्काइलेशन, देन रीमर-टीमन रिएक्शन, कोल्बे-श्मिट रिएक्शन, ये गाटरमान रिएक्शन, ये रिएक्शन बार बार
रिपीट होती रहती हैं। बस चेंज इतना है कि मॉलिक्यूल चेंज हो जाता है। जैसे मैं अभी आपको पायरोल के लिए पढ़ा रहा हूँ, आप यही रिएक्शन पहले फिनोल के लिए पढ़ चुके हो, बेंजीन के लिए आपने पढ़ी होंगी, है ना, खासकर फिनोल के लिए, बेंजीन के लिए, या फिर आप एसिटोफिनोन के कंपाउंड के लिए, या फिर आप क्लोरोबेंजीन के लिए इस टाइप की रिएक्शंस पढ़ चुके हो पहले। बस यहाँ पे क्या होता है, मॉलिक्यूल चेंज हो जाता है, इंग्रेडिएंट चेंज हो जाते हैं, बाकी रिएक्शंस वही रहती है, क्योंकि रिएक्शंस होता है एक सेम प्रोसेस है। बस आप क्या करते हो, कभी क्लोरोबेंजीन यूज़ कर लिया, क्योंकि आप सबका कर, जैसे आप एल्काइलेशन रिएक्शन मैंने अभी आपको पढ़ाई, तो वो क्लोरोबेंजीन की भी एल्काइलेशन रिएक्शन हो सकती है, फिनॉल की भी हो सकती है, बेंजीन की भी हो सकती है ना। एसिलेशन रिएक्शन पढ़ाई तो वो सबकी हो सकती है, या कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन पढ़ाई तो फिनॉल की हो सकती है, बेंजीन की हो सकती है। तो आपको क्या समझना है यहाँ पर, आपको ये ध्यान में रखना है कि ऐसा नहीं है कि हॉबेनहाउस रिएक्शन जो है या हॉबेनहाउस जो सिंथेसिस है वो केवल और केवल पायरोल के लिए पढ़ोगे आप, है ना। वो डिफरेंट डिफरेंट और भी मॉलिक्यूल्स के लिए आप स्टडी कर सकते हो। मतलब क्या, प्रोसेस सेम है, रिएक्शन सेम है, बस जो इंग्रेडिएंट है ना, जैसे वहाँ पे कहीं पे फिनोल ले लिया तो कहीं पे बेंजीन ले लिया, कहीं पे क्लोरोबेंजीन ले लिया, बस वो चेंज होता है, कहीं पे पायरोल ले लिया। बाकी जो रिएक्शंस का जो मैकेनिज्म है ना, जो रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है, जो प्रोसेस है, वो एज इट इज़ रहता है। जैसे अपन हुबेनोश की बात करें तो इसमें क्या प्रोसेस है देखो। सो सबसे पहले ये रिएक्शन, ये सिंथेसिस है ना, ये रिएक्शन से अपन करते क्या है। सो इस रिएक्शन से अपन एसिलेशन करते हैं, एक तरह से यूँ कह सकते हो आप। क्या किया जाता है, एसिलीकरण, है ना, एसाइलेशन या एसिलेशन, एसाइलेशन। मैंने बता दिया आपको एसाइलेशन क्या, ये वाला जो ग्रुप होता है आपके CO, सॉरी RC डबल बॉन्ड O, ये जो ग्रुप होता है, इस ग्रुप को ऐड करना है ना, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके जब ये ग्रुप ऐड होगा तो उस रिएक्शन को अपन क्या बोलते हैं, एसाइलेशन रिएक्शन। तो ये भी एक एसाइलेशन रिएक्शन है, बट थोड़ा अलग तरीके से। अपने फ्रीडल क्राफ्ट वाली भी पढ़ी, ये भी पढ़ी, दोनों का प्रोसेस अलग अलग है, काम दोनों के एक ही है ना। सो अब यहाँ पे क्या होगा देखो, तो हुबेनॉश ने क्या किया, जैसे आपके पायरोल या कोई भी आपको मॉलिक्यूल ले लिया, जो इलेक्ट्रोफाइल रिएक्शन है ना, इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है, वो मॉलिक्यूल ले लिया, उसकी रिएक्शन किससे करा दी, मिथाइल साइनाइड से, इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl3, है ना। ZnCl3, एक मिनट, ZnCl2 की प्रेजेंस में क्या करा दी, रिएक्शन करा दी। अब ये रिएक्शन के बाद ओके सर देखो, तो जिंक ZnCl2 यूज़ किया अपन ने, जिंक क्लोराइड का यूज़ किया। जिंक क्लोराइड अब होता क्या है यहाँ पर, सिंपल सी बात है। सो देखो यहाँ पर क्या होगा, सो यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या होगा। सो आपके जिंक क्लोराइड जो दिख रहा है, ये हाइड्रोजन साइनाइड का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा जिंक क्लोराइड की, बिकॉज जिंक क्लोराइड इज ए इलेक्ट्रॉन यून स्पीसीज, सो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। सो इस कार्बन पे क्या जनरेट होगा, आपके पॉजिटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि देखो जब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा जिंक, है ना, मतलब जिंक क्लोराइड अट्रैक्ट करेगा तो ये बॉन्ड तोड़ देगा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन इज गोइंग टू ब्रेक दिस बॉन्ड। सो यहाँ पर नाइट्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट हो रहे हैं किसकी तरफ, जिंक क्लोराइड की तरफ, वो इलेक्ट्रॉन्स वापस मिल जाएंगे नाइट्रोजन को, है ना, वापस से इसको इलेक्ट्रॉन्स को अपने पर ले लेगा ये, एंड दिस कार्बन इन विल बी पॉजिटिव चार्ज। सो जैसे ये पॉजिटिव चार्ज पे आएगा ये कार्बन, सो दिस इज ए इलेक्ट्रोफाइल, है ना, दिस इज ए इलेक्ट्रोफाइल रिएजेंट। अब ये इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, आपके अटैक कर देगा किस पर, सेकंड या फिफ्थ पोजीशन पर। सो इस टाइप का आपके पास एक इंटरमीडिएट बनेगा यहाँ पे, जैसे कार्बन अटैच हो गया, CH3 हो गया, देन डबल बॉन्ड NH हो गया, है ना। अब यहाँ पर NH कहाँ से आया, इसकी बात करते हैं अपन, देखो। सो यहाँ पर क्या होगा कि जब ये अटैच होगा इससे, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे रिमूव होगा, अरे 1 मिनट यार क्या आ रहा है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे क्या होगा, रिमूव होगा। ये हाइड्रोजन आपके अटैच हो जाएगा किससे, नाइट्रोजन से अटैच हो जाएगा। और यहाँ पर मतलब क्या होता है देखो, ये जो कार्बन यहाँ पे अटैक करता है, अटैक करने के बाद रेजोनेंस होता है, रेजोनेंस होने के बाद H+ रिमूव होता है, और यहाँ से जो जिंक क्लोराइड ने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया था, वो इलेक्ट्रॉन वापस किसके पास आ जाएंगे, इसके पास आ जाएंगे, ठीक है, नाइट्रोजन के पास, और हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच हो जाएगा। अब ये आपके एक इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हुआ है। अब इस इंटरमीडिएट का क्या करेंगे अपन, हाइड्रोलाइसिस इन द प्रेजेंस ऑफ HCl के प्रेजेंस में इसका होगा हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस होगा।
अब हाइड्रोलाइसिस कैसे होगा, देखो इससे ध्यान से देखना। सो मैं यहाँ पर ये मैं फिर से बता रहा हूँ, मैंने जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ हाइड्रोलाइसिस, वो मैं थोड़ा शॉर्ट में समझाऊंगा। मैं फुल्ली मैकेनिज्म एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, इससे पहले भी मैंने आपको एक बार हाइड्रोलाइसिस एक्सप्लेन किया है। सो आप ध्यान रखना कि मैं जो समझा रहा हूँ वो आपके याद करने के लिए, जल्दी से याद हो जाए, लॉजिकली थोड़ा याद हो जाए, मतलब होता भी ऐसे ही है बहुत हद तक, है ना, मैकेनिज्म लगभग ऐसा ही होता है। पर मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, क्योंकि डिटेल में जाएंगे तो वो लंबा हो जाएगा, क्योंकि इतना सबका मैकेनिज्म आपके सिलेबस में अभी है नहीं। सो देखो यहाँ पर क्या होगा, जैसे ये वाला ग्रुप है, मैं अलग से बना रहा हूँ। एक तो कार्बन बॉन्ड यहाँ पर है, यहाँ पर एक बॉन्ड ऊपर CH3 है ना, और यहाँ पे डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन। अब इसका हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या है कि आपके पास H+ और OH- आपके पास अवेलेबल है। सो यहाँ पे क्या होने वाला, देखो ये H+ अटैक कर देगा किस पर, नाइट्रोजन पर अटैक कर दिया इसने। अब जैसे ही नाइट्रोजन पर अटैक करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा, तो नाइट्रोजन को ये बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। ये बॉन्ड जैसे ही तोड़ेगा, इस पर कौन सा आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, और ये OH- इस पर अटैक कर देगा। तो नेक्स्ट क्या बनने वाला है, तो CH3 तो CH3 रहेगा अपनी जगह पे। नाइट्रोजन से अब 2 हाइड्रोजन कंबाइंड हो गए, नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन वापस आ गए, और यहाँ पे OH कंबाइंड हो गया, ठीक है, O और ये H। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, देखो ये पार्शली पॉजिटिव है, ये पार्शली नेगेटिव है, तो ये अट्रैक्ट होगा किससे, इसके इलेक्ट्रॉन से, हाइड्रोजन, ठीक है। तो हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को देके जाएगा, ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी, तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पर ट्रांसफर हो जाएंगे, यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन इसको दे, हाइड्रोजन इसके इलेक्ट्रॉन पर अटैक कर देगा। सो इसके इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्डिंग बनाने काम आ जाएंगे, नाइट्रोजन पे प्लस आएगा, नाइट्रोजन ये बॉन्ड तोड़ देगा, मतलब ओवरऑल इस तरह से बॉन्ड टूटेंगे। और नेक्स्ट स्ट्रक्चर में क्या बनेगा, CH3 C और डबल बॉन्ड O, ठीक है। ये बॉन्ड तो जो कंबाइंड ही था, और आपके ये अमोनिया बाहर निकल जाएगा NH3। ये जो अमोनिया बाहर निकला, ये अमोनिया यहाँ से जो सेपरेट हुआ है, ये फर्दर H2O से रिएक्शन करके अमोनियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट होगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड में। सो यहाँ पे आप ये कह सकते हो ओवरऑल इस टाइप से पूरा स्ट्रक्चर होगा, और स्ट्रक्चर से आपके किसका फॉर्मेशन हो जाएगा। सो ये वाला जो ग्रुप दिख रहा है आपको, ये आपके चेंज हो जाएगा। देखो ये जो मैंने अभी बताया आपको, ये एक सिंपल वे है हाइड्रोलाइसिस को समझने का, ठीक है। फुल्ली मैकेनिज्म नहीं एक्सप्लेन किया है मैंने, सिर्फ एक सिंपल सा वे एक्सप्लेन किया है। तो क्या हो जाएगा, देखो ये ऑक्सीजन आ जाएगा CO, और CH3 तो इससे कंबाइंड ही है, तो ये क्या हो गया, एसिलेशन का प्रोसेस हो गया। और आप ये कह सकते हो यहाँ पर एक मॉलिक्यूल आपको अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी ऑब्टेंट होगा। सो ये आपकी क्या हुआ, एसिलेशन का प्रोसेस होकर आपके पास ये कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ। इस कंपाउंड का नाम मैंने पहले भी आपको बता दिया था, अभी बता देता हूँ। दिस इज योर 2 एसिटिल एसाइटिल पायरोल, ठीक है। सो इस टाइप से आपके क्या होगा, 2 एसिटिल पायरोल का फॉर्मेशन होगा यहाँ पे।